हरियाणा में 12 अक्टूबर को नई सरकार शपथ ग्रहण कर सकती है। बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। लगातार तीसरी बार राज्य में बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। चुनाव नतीजों के बाद पहुंचे थे पीएम मोदी, साथ में थे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा में झूठ की गोटी पर विकास की गारंटी भारी पड़ गई। राज्य में तीसरी बार सरकार चुनकर लोगों ने नया इतिहास रच दिया। पीएम मोदी ने लगाया आरोप, कांग्रेस सत्ता को मानती है जन्मसिद्ध अधिकार। सरकार में नहीं रहने पर कांग्रेस की हो जाती है बिन मछली पानी जैसी हालत। जेपी नड्डा बोले कि जहां कांग्रेस है वहां भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला है। आम आदमी पार्टी को बोला कट्टर बेईमान पार्टी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा हरियाणा में जीत का आगामी चुनाव में होगा असर। 8 मंत्रियों के चुनाव हारने पर कोई फर्क नहीं पड़ने की बात कही। चुनावी नतीजों के बाद एबीपी न्यूज से बोले सीएम सैनी, ये मोदी जी की जीत है। कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी, प्रदेश की जनता का आभार जताया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर जश्न का माहौल। यूपी के एटा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे और आतिशबाजी के साथ खुशी जाहिर की। अनिल विज के आवास पर बीजेपी की जीत का जश्न मनाया गया। समर्थकों ने हमारा सीएम कैसा हो, अनिल विज जैसा हो, ये नारे लगाए। सीएम बनाने की मांग पर बोले अनिल विज, ये समर्थकों की अपनी भावनाएं हैं, मुख्यमंत्री तो पार्टी हाईकमान ही तय करता है। हरियाणा के नतीजों को लेकर के कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए। पूछे जहां जीत रहे थे वहां कैसे हारे। कांग्रेस ने कई सीटों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। ईवीएम से किसी भी छेड़छाड़ से इनकार किया है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग के सूत्रों का ईवीएम से छेड़छाड़ से इनकार है। कहा है कि बैटरी और नतीजों के बीच कोई संबंध नहीं। चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि नतीजे स्वीकार नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र की हार बीजेपी के तंत्र की जीत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे थी, ईवीएम खुलते ही बीजेपी आगे हो गई। छत्तीसगढ़ एमपी में भी यही देखने को मिला। कांग्रेस के आरोपों पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। कहा जब कांग्रेस को तकलीफ होती है तो ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। जम्मू कश्मीर का परिणाम लोकतंत्र बताता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कांग्रेस ने हमेशा ईवीएम को दोषी ठहराया है। जब वे हारते हैं तो ईवीएम पर दोष लगाने लगते हैं। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि खतरे में राहुल गांधी का खटाखट मॉडल। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल ने मां सावित्री जिंदल को दी जीत की बधाई। कांग्रेस पर तंज कसा। बोले जलेबी का रंग केसरिया होता है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस की हार पर निराशा जताई। कहा तालमेल में कमी रही, देखना होगा कि कौन लोग जिम्मेदार रहे। हरियाणा में चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कुमारी सैलजा के आरोपों को नकारा। कहा चुनाव में कहीं भी तालमेल की कोई कमी नहीं। आप संयोजक केजरीवाल ने हरियाणा के नतीजों पर कहा कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए लिखा कांग्रेस से बदला लेने के लिए हरियाणा में उतारे प्रत्याशी, ऐसा हाल हो गया कि गृह राज्य में जमानत नहीं बची। हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता का दावा कि हमारे नेताओं को चुनाव से दूर करने के लिए जेल में डाला गया। कार्यकर्ताओं ने बिना संसाधनों के चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी से गठबंधन ना होने की वजह से हार के सवाल पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, आपने उनका समर्थन देख लिया, अगर वो हमारे ऑफर को मानते तो बात बनती। आप सांसद राघव चड्ढा का हरियाणा में कांग्रेस की हार पर तंज। एक्स पर पोस्ट कर लिखा आप और कांग्रेस के साथ नहीं लड़ने की वजह से हुआ नुकसान। कांग्रेस की हार पर बोले आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, कांग्रेस की रणनीति और एकजुटता में कमी रही, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी की नसीहत, कांग्रेस को रणनीति पर विचार करने की जरूरत, क्योंकि जहां भी बीजेपी से सीधा मुकाबला वहां कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। एसपी नेता उदयवीर सिंह का बयान, आपके साथ जो हुआ यही कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में किया, इंडिया गठबंधन को विचार करना चाहिए। एसपी नेता एसटी हसन के मुताबिक 3 वजहों से कांग्रेस हारे। कहा शैलजा की नाराजगी, इंडिया गठबंधन का एकजुट न होना और ईवीएम तंत्र हार के बड़े कारण। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, चौंकाने वाले हैं हरियाणा चुनाव के नतीजे, बीजेपी के लोग भी नतीजों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे।
हरियाणा में खराब प्रदर्शन के बाद बीएसपी ने जाट समाज पर ठीकरा फोड़ा। एक्स पर पोस्ट कर कहा, जातिवादी जाट समाज ने बीएसपी को वोट नहीं दिया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी गठबंधन की जीत। श्रीनगर में जमकर झूमे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, जमकर आतिशबाजी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में भी जश्न मना। कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े। महिला कार्यकर्ताओं ने डांस कर खुशी का इजहार किया। कांग्रेस एनसी गठबंधन जम्मू कश्मीर में बनाएगा सरकार। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, उमर अब्दुल्ला होंगे सीएम। सरकार गठन पर बोले उमर अब्दुल्ला, इंडिया गठबंधन का नेता चुनने से के बाद पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। निर्वाचित सदस्य फैसला लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, लोगों ने बीजेपी की सियासत को नकार दिया, सराखों पर जनता का फैसला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना हमारी प्राथमिकता। गठबंधन सरकार का साझा कार्यक्रम होगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद ने कहा है, जम्मू रीजन में हमारी परफॉर्मेंस कमजोर रही, सिर्फ 6 सीटें आई, हमें ज्यादा सीटों की उम्मीद। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कांग्रेस का जश्न। प्रदेश अध्यक्ष ने कश्मीर का सेब बांटकर खुशी जताई। समर्थकों ने आतिशबाजी की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चुनाव नतीजों पर कहा, हरियाणा की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की सफाई हुई। ये बीजेपी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन। महबूबा मुफ्ती की बेटी पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती नतीजों के ऐलान से पहले ही हार मान ली थी। एबीपी न्यूज से कहा, राजनीति में हार जीत होती रहती है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खुला खाता। महराज मलिक ने चुनाव जीता। गोपाल राय ने कहा, यह पूरे देश में आम आदमी पार्टी के लिए उत्साह का विषय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।